और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता सत्यव्रत किरण जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, देखिए, राजभवन के समक्ष जाबाज सिपाही कई दिनों से धरने पर बैठे थे और ये खबर भी हमने प्रमुखता से दिखाई थी। उनकी क्या कुछ मांगे थी वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। और शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत तमाम दिग्गज जो है उन्होंने आज उनसे मुलाकात की और एक फिलहाल उन्हें आश्वासन मिला कि विधानसभा में उनकी इन मांगों के मुद्दे को उठाया जाएगा। फिलहाल आपके पास और क्या कुछ अपडेट? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जो है वो पहुंचे हैं धरना स्थल पर और लगातार जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और हर किसी को आश्वस्त किया है कि आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में जो है वो विपक्ष की भूमिका में होने के नाते उनकी आवाज को जो है वो जोरदार तरीके से उठाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जो है वो पोदना बालमुचु जी हैं, जो कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था। परमवीर अल्बर्ट एक्का के साथ इन्होंने जो है वो युद्ध लड़ा था, लेकिन आज अपने अधिकार के लिए जो है वो सरकार से मांग कर रहे हैं और राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं पूरे परिवार के साथ। आप देख सकते हैं कि वीरता के लिए इन्हें कई पुरस्कार दिए गए हैं। 1965 में जो है वो उन्हें समर सेवा स्टार का जो है वो पुरस्कार दिया गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुई थी उसमें इन्हें पूर्वी स्टार के रूप में जो है वो मेडल के रूप में सम्मान दिया गया, लेकिन जो अधिकार दिया जाना चाहिए वो शायद अब तक नहीं मिल सका। जिस व्यक्ति के जज्बे को दुश्मन के बंदूक की 2 गोलियां कम नहीं कर सकी, वो सिस्टम के सामने हार गया है, सिस्टम के सामने झुकने को मजबूर है। क्या दिक्कत हुई अब तक? आपकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ? 180 किलोमीटर पैदल चलकर आप मुख्यमंत्री के पास भी आए थे। 10 दिनों में समाधान हो जाएगा ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री ने भी दिया था, लेकिन क्या दिक्कत हो रही है? हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकारें दिक्कत कर रहे हैं। हमको तो क्या मिल जाएगा, चले जाएंगे। अब सरकार हमसे बातें नहीं कर रहे हैं, अब किसको बोलेंगे? वही बड़ा आदमी है, चटनकपुर का हमारा सरकार है, तो वो सरकार क्या कर रहा है? चेयर में बैठ के आराम से जी रहे हैं और हम यहाँ मर रहे हैं। वही हाल है। आके बोलना चाहिए ना कि बालमुचु ठीक है, हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, मैं उसको सुधार देंगे, आपको कागज लिख के देंगे। पेंशन का जमीन के बारे में वो भी नहीं आ रहा है। हम कैसा सोचा जाए कि उनके पास जाके हम बोलने से तो बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे, उसके पास नहीं जा सकेंगे। अभी हम उसके चरणों में यहाँ पर बैठे हैं, उसको पूरा मालूम कर गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? सरहद पर जब हाथ में बंदूक लिए दुश्मनों पर निशाना लगाते थे, उस वक्त सोचा था कि अपने अधिकार के लिए इस तरह से जो है वो धरने पर बैठना पड़ेगा? अब तो भाई क्या करेंगे, बुरा हो गया। अब ना दुश्मन को मार सकेंगे ना किसी को मारेंगे, लेकिन अपना जीवन को किसी तरह हमारा जिंदगी गुजारने के लिए सोच में पड़े हैं। अगर ये चास ही अगर करेंगे, जमीन भी देगा तो कुछ तो चास आबाद करके हम खाएंगे, वो सोच रहा है। अगर कुछ पैसा मिलेगा, पेंशन पैसा, तो कोई एक बीता भी जमीन खरीद करके घर बना करके रहेंगे, वो सोच रहा है। वो भी नहीं हो पा रहा है। हम कैसा जवाब देंगे सरकार को? बिल्कुल, जिस व्यक्ति पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए वो व्यक्ति जो है वो अपने अधिकार की लड़ाई अब भी लड़ रहा है। एक लड़ाई सरहद पर लड़कर आए और एक लड़ाई इस समाज में सिस्टम से लड़ रहे हैं। कितना तकलीफ होता है? आप पूरा परिवार के लोग जो हैं वो ठंड के इस मौसम में राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं। जी एकदम। जो बाबा 1971 में युद्ध में लड़े थे, ये नहीं सोचा था कि मैं जब 1971 में लड़ा तो युद्ध में दुश्मनों से गोली चलाया आर पार, लेकिन जो अभी अपनों से लड़ रहे हैं, बाबा जो अपनों से लड़ रहे हैं, ये उसे बहुत तकलीफ होता है। हमें भी बहुत तकलीफ होता है। जो बाबा ऐसे जिंदगी अभी जो उसको झेलना पड़ रहा है, उसको अभी सम्मान पूर्वक उसको देना चाहिए, वह नहीं मिला। अभी राजभवन के सामने इस ठंडा के मौसम में जूझ रहे हैं और ऐसे बैठे हैं। जो माँ का भी, उसका भी तकलीफ हो गया है, छाती दर्द दे रहा है, ठंडा से बहुत झेल रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पुरस्कार जो मिला है, जो सम्मान पूर्वक उसको देना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। ये तो बहुत अफसोस होता है ये बाबा को देख के।
बिल्कुल वीरता का पुरस्कार तो मिला, लेकिन जो अधिकार मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिला। उस वक्त के केंद्र सरकार ने यह वादा किया था कि 1971 में जिन सैनिकों ने युद्ध लड़ा है, जो सैनिक युद्ध के दौरान लापता हुए हैं, उन्हें 5 एकड़ भूमि जो है वो कृषि के लिए दिया जाएगा, वैसे लोगों को पेंशन दिया जाएगा, उनके आश्रितों को जो है वो नौकरी दी जाएगी। लेकिन अब तक जो है वो पोदना बालमूचू को कुछ नहीं मिला और यही कारण है कि थक हार कर एक बहादुर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक जो है वो धरने पर बैठा है कि शायद सरकार के किसी अधिकारी की नजर इस सैनिक पर, इस योद्धा पर पड़ जाए। बिल्कुल सत्यव्रत, तो देखिए आज नेता प्रतिपक्ष ने इनसे मुलाकात बेहद की है और विधानसभा में उन्होंने इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन भी दिया। फिलहाल ये देखने वाली बात होती है शीतकालीन सत्र में इस मुद्दों पर बातचीत होती है या नहीं और बालमूचू जी को उनका अधिकार मिलता है या नहीं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इनसे हमारी बातचीत कराने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।